ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਹਿਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड बनाए ने बच्ची सियना ने कि 5 साल की उम्र दे विच इसकी शुरुआत हुई सी पहले। हाँ जी, जो पहला रिकॉर्ड है इसका 5 इयर्स की एज में आ गया था बेटी का। भगवान ना करे कि कुछ किसी तरह का कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऊंचाई में जाने के, मतलब कहीं डर नहीं आया आपके अंदर? देखो जी, मौत की ट्रेनिंग है, टोटली मौत का ही काम है। डर तो था, एक सेकंड में सोया नहीं, सिर्फ ऊपर वाले रब को याद करता रहा। हर एक सेकंड की हम सुख शांति चले जाएं। प्रॉब्लम आने के बाद भी, थकावट होने के बाद भी ये डरी नहीं और ना ही ये रुकी है वहाँ पे ही। मतलब डर नहीं लगा आपको? नहीं। सियना, मैं जानना चाहूंगी खाते क्या हो आप? दाम, देसी घी, रोटी सब्जी, दूध पीती हूँ। कभी आपने ये नहीं बोला पापा मैं बड़ी छोटी हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है ये? नहीं। किन्नी की छोटी साल दी उम्र दे विच तुसी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते? मैंने जब बेटी 2.5 साल की थी तो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। जब शुरू किया इसने, मतलब टेनिस हाथ में पकड़ा, इसको खेल आपने सिखाई, तो आपको लगा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी सब कुछ कैच कर जाएगी? मैंने लाइफ निकाल दी इतनी प्रैक्टिस करके, मैं तो सोच भी नहीं सका वहाँ तक पहुँचने की, और इसने मात्र सिर्फ 5 साल में रिकॉर्ड बना दिया। जब आप माउंट मेरू की चढ़ाई चढ़ रहे थे तब कितनी ठंड लगी थी आपको? ठंड लगी थी मेरे को। कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करना पड़ा? जैसे कि ठंड बहुत थी, उसके अलावा कोई जंगल वगैरह क्या क्या था? हाँ, जंगल तो था ही, ठंड थी और साथ में सनलाइट का भी इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि कई बार बहुत तेज धूप आ जाती थी। मातरम! जय! स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या कंट्री की तरफ से क्या सपोर्ट मिले? अभी तक जो फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब आपका पहला सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास आया था, आपको पता था ये क्या चीज़ है, मुझे किस चीज़ से सम्मानित किया गया? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਏਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾਏ ਨੇ और पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਹਿਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਸਿਏਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਸਿਏਨਾ ਨੇ, ਕੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ जी, जो पहला रिकॉर्ड है इसका 5 इयर्स की एज में आ गया था बेटी का। उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक बेटी के रिकॉर्ड ही आ रहे हैं, जिसमें से 8 से 9 रिकॉर्ड हो चुके हैं टोटली जी। 5 साल की उम्र में आपने बोला कि 5 साल की उम्र में बच्ची का पहला रिकॉर्ड आया था, क्या रिकॉर्ड लेके आई थी बच्ची? ये बेटी ने जो पहला रिकॉर्ड बनाया था जी, टेनिस की मैक्सिमम बॉल 200 बॉल को अंदर रखने का रिकॉर्ड था लगातार, जो सबसे कम उम्र में बेटी ने बनाया था, और जो अभी तक किसी की भी नाम नहीं था पहले, सिर्फ वो बेटी ने ही हासिल किया था ज़्यादातर बॉल को अंदर रखने का हर बार। उसके बाद ये कंटिन्यूसली अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती गई, और जो लेटेस्ट रिकॉर्ड टेनिस में से बनाया 608 बॉल को लगातार अंदर रखने का रिकॉर्ड है इसका। 20 मिनट्स नॉन स्टॉप खेलती रही बेटी जी। सो टेनिस ਦੇ ਰਿਕਾर्ड ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਰਿਕਾर्ड ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾर्ड ਤੋੜੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी, पहले अपना रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ के नेक्स्ट ये ऊपर जाती गई बेटी जी। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये ही वो बच्ची है जिस बच्ची ने अपना तिरंगा है जो कि ऊंची चोटी पर लगाया है बहुत ही कम समय में, क्या ये भी बात सच है? हाँ जी, हाँ जी, इसने 39 घंटों में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी, जो माउंट मेरू पे आज तक कोई गए इस एज में किसी बच्चे ने
इतनी कम उम्र में ना कोई गया है और ना ही किसी का इतना बेस्ट टाइम है। प्रदीप जी, एक तरफ टेनिस, दूसरी तरफ इतनी ऊंची चढ़ाई, मतलब दोनों अलग अलग थीम्स है, दोनों अलग लाइंस है, मतलब कैसे पॉसिबल है? ये जी क्योंकि मैंने बेटी को फाइनली टेनिस प्लेयर बनाना है, तो टेनिस प्लेयर की फिटनेस को देखते हुए ऊपर लंग्स मैं इसलिए लेके गया क्योंकि बेटी की फिटनेस अच्छी थी। तो मैं ऊंचाई पे, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे लंग्स थोड़ा हम जल्दी थकने लग जाते हैं, लंग्स वीक हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटी को मैंने माउंटेनिंग करवाई थी। तो उसी पर्पज़ से मैं अब नेक्स्ट भी जाऊंगा और बेटी को रनिंग हर चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ जो उसको टेनिस प्लेयर बेस्ट बना सकती है, इसकी फिटनेस को इंक्रीज़ कर सकती है, सभी चीज़ें कर रहा हूँ। आप भी साथ गए थे इस बच्चे के? हाँ जी, मैं बेटी को मोरल स्पोर्ट्स के लिए साथ ही था, ताकि बेटी वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ रहूँ। अच्छा, आपको एज अ पिता मतलब इस चीज़ का डर नहीं लगा, मतलब कि मेरे बच्चे को इतनी ऊंची लेकर जा रहा हूँ मैं, अगर कुछ हो गया, मतलब मेरे बच्चे को भगवान ना करे कि कुछ किसी तरह का कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऊंचाई में जाने के, मतलब कहीं डर नहीं आया आपके अंदर? देखो जी, मौत की ट्रेनिंग है, टोटली मौत का ही काम है। डर तो था, एक एक सेकंड में सोया नहीं, सिर्फ ऊपर वाले रब को याद करता रहा है हर एक सेकंड की हम सुख शांति चले जाएं और नीचे सुख शांति आ जाए। सिर्फ माता रानी को बार बार भगवान को याद करता गया कि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। और बेटी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसने किया, प्रॉब्लम आने के बाद भी, थकावट होने के बाद भी ये डरी नहीं और ना ही ये रुकी है वहाँ पे। इसने सिर्फ एक ही बात ठानी हुई थी, पापा मैं जाऊँगी, रिकॉर्ड बना के आऊँगी नीचे और ना ही आपकी इंसल्ट होने दूंगी। जी, इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बच्ची सियाना से भी जानेंगे कि आखिरकार इसने वो ऊंची चढ़ाई कैसे चढ़ी। स्टार्टिंग कैसे हुई थी बच्चे इस चीज़ की? आपने सोचा था कि मुझे इतनी दूर जाना है और मैं रेडी हूँ पापा के साथ? हाँ जी। मतलब डर नहीं लगा आपको? नहीं। सियाना, मैं जानना चाहूँगी खाते क्या हो आप? डाइट में बादाम, देसी घी, रोटी सब्जी, दूध पीती हूँ। तो कभी आपने ये नहीं बोला पापा मैं बड़ी छोटी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है ये? नहीं। कभी नहीं बोला? नहीं। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, उसके पीछे रीजन क्या मानते हो? टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर। अपने आप को ये बताए कि आपको कोच कौन करता है, आपको ट्रेनिंग कौन देता है? पापा। हर एक चीज़ की ट्रेनिंग पापा देते हैं? हाँ जी। और घर में पढ़ाई कौन करवाता है? मम्मा। मम्मा जी। सो पेरेंट्स है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 96% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? मैंने जब बेटी 2.5 साल की थी तो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो ये ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी? हाँ जी, अभी मैं सोच के नहीं है, मैं नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। मेरी बेटी भी 2 साल की होने वाली है, वो कोर्ट पे जाने लग गई है जी। और 2 साल में वो रेगुलर हो जाएगी, वो इससे जल्दी रेगुलर हो जाएगी। प्रदीप जी, इतना क्या क्रेज आ गया आपको कि मुझे अपनी बच्चियों को एक अच्छा मतलब प्लेयर बनाना है? आपका कोई सपना था जो कि मतलब पूरा नहीं हो पाया, तो आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों के थ्रू पूरा करूंगा? नहीं, मेरा तो सपना था कि मैं एक प्लेयर बनूंगा, क्योंकि मैं एनर्जी और जो मेरी गेम थी वो काफ़ी बेहतरीन थी, हर फील्ड की गेम में मैं अच्छा था। लेकिन मेरा मेनली सपना ये है कि मैं ये देखता हूँ या 17 साल से कोचिंग कर रहा हूँ कि लड़कियाँ जब भी कुछ टाइम खेलने तो आती हैं फिटनेस के बेस पे, लेकिन पीछे रह जाती हैं। क्यों पीछे रहती हैं? पेरेंट्स की वजह से रहती हैं या समाज की वजह से रहती है। वो चीज़ मैं अपनी बेटियों में नहीं आने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इनकी वजह से बहुत लड़कियाँ आगे आएँ और अपने आप को बेहतरीन करे और प्रूव करे कि गर्ल्स हमेशा बेस्ट होती हैं। बिल्कुल, आपको देख के ना मुझे ये बाप बेटी की जोड़ी देख के ना दंगल मूवी याद आ गई, जिसमें बोलते हैं बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। यहाँ पे पापा ने इतना ज़्यादा अपनी बच्ची को ट्रेन किया है कि वो बच्ची ने एक नहीं दो नहीं कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बना लिए हैं। और आगे की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करते हैं। कभी दिक्कत परेशानी इस बच्ची को हुई हो तो आपने कैसे संभाला? नहीं रिकॉर्ड की वजह से या ट्रेनिंग में अभी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं इसको मेंटली बड़ा सपोर्ट करता हूँ, मोटिवेट बहुत करता रहता हूँ दूसरे प्लेयरों की स्टोरी दिखा के। ये जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं या गर्ल्स इससे छोटे बच्चे हैं या बड़े प्लेयर हैं, सबकी मैं स्टोरी दिखाता हूँ और इसको मोटिवेट करता हूँ। बट जहाँ ये कुछ प्रॉब्लम में आए फिजिकली, तो आज तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई,
क्योंकि मैंने इसको जो भी टारगेट दिया है इसने वो नेक्स्ट डे ही कंप्लीट कर दिया। मैंने मुश्किल से मुश्किल टारगेट भी देख लिया, रनिंग में देख लिया, फिटनेस में देख लिया, बहुत अच्छे से कर लेती है सारी चीज़ें जी। 2 साल का जो बच्चा होता है ना, वो मम्मा की गोदी से भी नहीं उतरता, मतलब प्रॉपर उसको मम्मा चाहिए होते हैं, पापा चाहिए। बहुत ही लाड प्यार से लोग अपने बच्चों को पालते हैं, और इस 2 साल की बच्ची को आप एक ग्राउंड में ले गए, खेल के मैदान में ले गए, और उस बच्ची को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जब शुरू किया इसने, मतलब टेनिस हाथ में पकड़ा, इसको खेल आपने सिखाई, तो आपको लगा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी सब कुछ कैच कर जाएगी? नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्टिव था। लेकिन मैं यही सोचता था कि मेरी बेटियां बस ऐसी ही रहें मेरी जैसी। लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की, तो ये जो रिकॉर्ड का सिलसिला है, जब 5 साल की उम्र में शुरू हुआ, ये कोई मतलब ऊपर देवी शक्ति का ही मुझे लगता है। क्योंकि मैंने लाइफ निकाल दी इतनी प्रैक्टिस करके, मैं तो सोच भी नहीं सका वहाँ तक पहुँचने की, और इसने मात्र सिर्फ 5 साल में रिकॉर्ड बना दिया, और इतनी ज़्यादा बॉल को अंदर रखने का। जी, आपके कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटियाँ हैं जी। दोनों बच्चों को सोचा है कि मैंने खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी साथ कंटिन्यू रहेगा? हाँ जी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मर्जी बने, जैसे छोटी बेटी है, बड़ी को तो लक्ष्य क्लियर ही है, इसने टेनिस प्लेयर बनना है। अब छोटी बेटी भी इसको देख के अपने भी खेलने लग जाती है, वो भी काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव है। क्योंकि हमें चाहे जो मर्जी बनना हो, एक गेम होनी ज़रूरी है, और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए और मेंटली डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। उसी के मद्देनज़र ही मैंने इसको स्पोर्ट्स जल्दी स्टार्ट करवा दिया था। इससे ना, जब आप माउंट मैरो की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तब कितनी ठंड लगी थी आपको? ठंड भी बहुत थी, माउंट मैरो पे ठंड लगी थी मेरे को भी। ये वो बच्चे जिसने 39 आवर्स में, यानी कि 39 घंटे में माउंट मैरो और किलिमंजारो का ये जो है रिकॉर्ड है दर्ज किया। आपको ये भी बता दें कि इसके फादर इसके साथ गए थे। स्टार्टिंग कैसे की, कौन कौन आपके साथ था, और बच्ची को क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें, ठंड नीचे तो बहुत गर्मी थी जब हमने स्टार्ट किया। ऊपर जैसे जैसे हम क्लाइंबिंग का स्टार्ट की तो ठंड बढ़ती गई, तेज़ हवाएं थी, ठंडी हवाएं थी, तो बच्ची को ठंड भी लगती थी, और बच्ची को थकान भी हुई है, पेन भी हुई है। लेकिन इसने हार नहीं मानी, वहाँ पे चलती रही है, चलती नॉन स्टॉप चलती गई, रेस्ट कम से कम लिया। ये वहाँ मैं इसके मेंटली डेवलपमेंट और उसके सपोर्ट के लिए गया था, लेकिन वहाँ जाके ये मेरा सहारा बनी। ये मेरे को बार बार बोलती थी, पापा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ऊपर तक लेके जाऊँगी और थकने नहीं दूँगी, मैं चाहे जो मर्जी हो फतेह करूँगी, पापा आपकी इंसल्ट नहीं दूँगी। ये वर्ड। व्हाट काइंड ऑफ अ फूड जो आपने कैरी किया था अपने साथ? मैंने जी यहाँ पे अपना जो हमारे साथ बादाम, ये अपना साथ कैरी किया था। जो हमारा देसी खाना होता है पंजाब का, जो पंजीरी है, और जो हरियाणा का जो हम सांदा बोलते हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके गया था। वो मैंने इसको खिलाता गया साथ के साथ। जी। तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करना पड़ा? जैसे कि ठंड बहुत थी, उसके अलावा कोई जंगल वगैरह, क्या क्या था ऊपर? हाँ, जंगल तो था ही, ठंड थी, और साथ में सनलाइट का भी इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि कई बार बहुत तेज़ धूप आ जाती थी, क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं तो सन हमारे क्लोज आता जा रहा है, तो उसका भी इफेक्ट था। या ठंड में क्या होता है, कई बार चलते चलते ना गर्मी लग जाती है, तो हमने ये इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे हमने जितनी भी चाहे गर्मी लगे, अपने कपड़े नहीं निकालने, या अपने हेड से अपनी कैप रिमूव नहीं करनी, उन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। जी, प्रदीप जी, किलिमंजारो और माउंट मैरो 2 डिफरेंट चढ़ाइयाँ हैं। आपने दोनों इकट्ठी एक समय पे चढ़ने का तय किया, या मतलब आपका मन कैसे बना इस चीज़ को लेके? पहले तो मैं एक के लिए गया था यहाँ से, क्योंकि मेरा मन था कि पहले मैं जज करूँगी कि बेटी वहाँ पे बिहेव क्या कर रही है, मेंटली फिजिकली इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, और इतने हाई टेम्परामेंट में जाके बेटी वहाँ पे अपने ब्रीदिंग में या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन ये बखूबी से कर पा रही थी, बहुत अच्छा से उसने बिहेव किया, ना ये थकी ना बीमार हुई। तो फिर मैंने वहाँ जाके प्लान किया कि हम माउंट मैरो करेंगे, तो हमने दोनों को 5 दिन में ही करने का एक नया ये भी रिकॉर्ड है कि दोनों इस उम्र में बेटी ने 5 डेज़ में दोनों माउंटेन को फतेह कर लिया। जी, तकरीबन 24,000 फीट की चढ़ाई है जो वो थी दोनों की, है ना? 19,000 की एक की थी, और 15,000 फीट की एक की चढ़ाई थी, जिसमें से बच्ची ने एक 17,000 की कंप्लीट की और एक 15,000 की फुली कंप्लीट करके आई है, जिसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया। और आकर जब बच्चे आप अपने घर पे पहुंचे हो, तो इसको टांगों में दर्द, फीवर, कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हुई या ठीक रही है? जब मैंने वहाँ से मैं नीचे आया बिल्कुल बेस कैंप पे, मैं उसके बाद जब चलना शुरू किया, क्योंकि मैं आते ही लेट गया था, क्योंकि मैं थक चुका था, तो मैं टोटली हम 2 डेज़ से पहले ये 1 आवर हम नीचे आ गए थे, तो 39 घंटे में ऊपर चढ़े। उसके बाद हमने नीचे से स्टार्ट किया था, हम टोटल मतलब समझ लो 1 आवर पहले नीचे आ गया था। मैं जाते ही लेट गया वहाँ पे कि थोड़ा रेस्ट करूँगा, और रेस्ट करने के बाद जब मैं 1 घंटे के बाद चला वहाँ से, तो मैं चल नहीं पा रहा था,
और जैसे मैं रूम में मैंने रीच की, रूम से मैं फ़्लाइट के लिए निकला तो मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा था, मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा क्रैम्प कर रही थी। तो मैं डर गया कि जब मैं नहीं चल पा रहा शायद बेटी को प्रॉब्लम हो। तो मैं इमीडिएटली मैंने इसकी लेग्स को टच किया और इससे पूछा, बेटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये तो ना बिल्कुल हंसती खेलती घूम रही थी, नाच रही थी। तो मैंने बोला आपको कोई क्रैम्प नहीं है? बोलते नहीं पापा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि बाप थक गया लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी और बेटी नेक्स्ट डे फिर चढ़ाई चढ़ने के लिए रेडी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसमें हमने रेस्ट नहीं किया, वो तो हम नीचे आते ही साथ के साथ ही हमने साइन कराए, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले मेरे से साइन करवाए थे कि आप इतनी हाइट पे जा रहे हो, आपकी जो होगा आपका रिस्क होगा। तो उस दिन तो हमने रेस्ट ही नहीं किया, हम नीचे आए, हमने स्टार्ट ही साथ मतलब बिना रुके बिना टाइम वेस्ट के क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 3 बार मेरे साइन कराए गए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी। तो वहाँ पे ज़्यादा डर चुका था मैं। सो क्लाइंबिंग की जो वीडियोस कुछ इसके फादर ने बनाई हैं, सियाना के फादर ने बनाई हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते एक मैसेज है जो कि मैं इनके फादर की तरफ से ज़रूर चाहूँगी, ये आजकल के पेरेंट्स को दें और बच्चों को भी दें कि इतनी छोटी उम्र में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, कि उनको क्या कोई मैसेज देना चाहोगे कि बच्चों के लिए प्रति थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए उन्हें? क्योंकि आजकल को ये लगता है कि अगर छोटी सी भी कोई बच्चे को खरोंच आ गई है या चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब तूफान आ जाता है घर में, तो इस चीज़ को कैसे? देखो जी, प्यार तो अपनी जगह है, प्यार रखना चाहिए, बेटों को केयर करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सभी को, मेरी बेटी जब भी गिरती है या चोट लग जाती है तो मैं इमीडिएटली इसको उठाता नहीं हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरे प्रैक्टिस करते मेरे सामने गिर जाती है। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा इमीडिएटली वो उठा लेते हैं, तो गिरने से पहले उठाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। मैं बिल्कुल नॉर्मली दूर खड़ा रहता हूँ। जब ये संभल जाती है, अच्छे से खेलने लग जाती है, तब इससे जाके बात करता हूँ, बेटा गिर गए थे। फिर मैं इसको एक ही वर्ड बोलता हूँ, बेटा जब आप गिरोगे तो बहुत आगे जाओगे, डरना नहीं है। तो यही इसके मन में है, क्योंकि वहाँ जो मैं इसको गिरते ही उठा लूँगा तो बेटी मेरी बहुत ज़्यादा समझ लो वीक हो जाएगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। जी प्रदीप जी, आजकल लोग क्या है अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं कि पढ़ाओ, अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वीक होते हैं स्टडी में, तो उनकी पिटाई की जाती है, उनको मारा जाता है, बोला जाता है, उनकी बहुत सारा बर्डन डाला जाता है, ट्यूशन्स लगाए जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको लगता है कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? हाँ जी, देखो आप जो स्पोर्ट्स कराओगे तो एजुकेशन ज़्यादा बेटर होगी। आप चाहते हो कि सिर्फ स्टडी करवाएं तो आपकी स्टडी इतनी बेटर नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स तो आपका ज़ीरो हो जाएगा ना। बिना फिजिक्स के आप करोगे क्या? 100% आ भी जाते हैं आपके, तो उसमें से जब बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, वेट ओवर वेट हो जाता है, फिर बाद में आप मेडिसिन लोगे कि वेट कम किया जाए शादी के टाइम या जॉब के टाइम, आप हमारी बॉडी लाइन ठीक हो जाए, फिर आप मेडिसिन का सहारा लोगे। वो बेटर इससे पहले है कि आप अपनी फिजिक्स बनाए रखो। क्योंकि देखो जब हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं लर्निंग तो तब भी हो रही है ना, हम वहाँ पे बहुत चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ अपने भी डिसाइड कर रहे हैं, अपनी मेंटली ग्रोथ कर रहे हैं, तो हर चीज़ डेवलप हो रही है और स्पोर्ट्स से आपकी स्टडी भी बेटर हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि ना जो माएँ होती हैं वो बच्चों के प्रति थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। सियाना की मदर कैसे हैं? फुली सपोर्ट करते हैं आपको और सियाना को, या वो भी थोड़े सेंसिटिव है, मत करो, छोटी है, अभी नहीं हो पाएगा, क्यों तंग कर रहे हो उसे? मतलब इस चीज़ को लेकर कभी घर में लड़ाई हुई है? नहीं, मेरे कई बार फैमिली वाले बोल देते हैं कि आज ही प्लेयर बनाएगा क्या इसको, तो मैं उस टाइम चुप रहता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्योंकि जब इसका रिकॉर्ड आया, 2-3 रिकॉर्ड आए, फिर सबका मुंह बंद हो गया था, फिर मैंने वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये हर किसी के घर में है, या तो मदर को ही है अपनी बेटे को या बेटियों को आगे लेके आना पड़ेगा। चलो फादर तो होते हैं, मैंने बहुत कम फादर देखे हैं कि जो ऑन द स्पॉट ग्राउंड में रहते हैं, वो अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, मतलब समझ लो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये हर किसी की मिली जुली काम से ही आपका बच्चा डेवलप होगा। और चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे जो मर्जी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कंटिन्यूसली कराते रहें। जी, आपको इसके स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या कंट्री की तरफ से क्या सपोर्ट मिले अभी तक? नहीं, अभी तक जो फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उसी की हम वेट में है कि क्योंकि जो इस बेटी को सपोर्ट करोगे तो फिर हज़ारों बेटियों को सपोर्ट होगी, क्योंकि इसको देख के फिर हज़ारों बच्चे आगे आएंगे जो अपनी फील्ड में लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब किसी एक का सम्मान होता है तो हर किसी को लगता है कि मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, तो मैं भी मेहनत करूँ। जी, सियाना आपकी डेली रूटीन क्या? आप सुबह उठ के क्या करते हो? कितने बजे उठते हो? 6 बजे। और क्या करते हो उसके बाद? बादाम दूध पीती हूँ, फिर उसके बाद एप्पल खाती हूँ। फिर टेनिस कब जाते हो? पापा के साथ कितने बजे? 6 बजे। अच्छा, आपको ये लगता है सियाना कि नहीं पापा आज सोने दो, आज मेरा मन नहीं है, मुझे आज नहीं जाना, ऐसे कभी हुआ है? नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। आपको डेली मन करता है टेनिस खेलने का?
जब आपका पहला सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास आया था, आपको पता था ये क्या चीज़ है, मुझे किस चीज़ से सम्मानित किया गया? नहीं पता था। कितनी खुशी थी आपके अंदर? बहुत ज़्यादा। आपको पता था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है किस चीज़ को लेके? हाँ जी। आपको ये पता है इसकी वैल्यू क्या है? क्या है ये, क्या चीज़ है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। यस, हाँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मतलब आप एक ऐसे बच्चे हो, आप एक ऐसी बेटी हो जिसने पूरे वर्ल्ड में, पूरे पंजाब का, अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन किया है। आपका नाम पूरे देश भर में गूंज रहा है। इसका कारण पता क्या है? नहीं। आपके पापा। हाँ। जी, सो सियाना से बात करी हमने। इस छोटी सी बच्ची ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि आप सर्टिफिकेट तो देख ही रहे हो। इसके साथ ही हम आपको मेडल्स भी दिखाएंगे जो कि इस बच्ची ने हासिल किया। इस बच्ची के पेरेंट्स का कहना है कि वो इस बच्ची के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। महज 3 साल की उम्र में इस बच्ची को खेल के मैदान में उतारा गया और आज 6 साल की उम्र में बच्ची कितने रिकॉर्ड लेकर आई है, आप खुद ही देख लीजिए। मातरम भारत माता की जय, हाँ। भारत माता की जय वंदे मातरम। फाइनली सिएना ने बहुत ही मुश्किलों दिन रात मेहनत करके झंडा लहराया देश का। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। इज ए लिटिल गर्ल, दिन रात मेहनत की और देश का झंडा लहराया। दिन रात मेहनत करके इस बेटी ने, सिएना चोपड़ा ने, सिएना स्पीक आउट, वंदे मातरम। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। इंकलाब जिंदाबाद।